गुड मॉर्निंग बच्चों। हम एक्ट 4 का सीन फर्स्ट पढ़ रहे थे। पोर्शिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है शाइलोक को मनाने की कि उसे दया दिखानी चाहिए, लेकिन शाइलोक कहता है कि मुझे मेरा बॉन्ड चाहिए। तो फाइनली ये तय होता है कि शाइलोक को उसका 1 पाउंड फ्लैश मिल जाएगा। आगे पढ़ते हैं। शाइलोक, ओ नोबल जज, ओ एक्सीलेंट यंग मैन। तारीफ करते नहीं थक रहा वो पोर्शिया की। फॉर द इंटेंट एंड पर्पस ऑफ द लॉ, कानून के लिए। हैथ फुल रिलेशन टू द पेनल्टी विच हेयर अपीयर्थ ड्यू अपॉन द बॉन्ड, यानी जो भी बॉन्ड में पेनल्टी है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एंटोनियो ने खुद साइन किया था बॉन्ड और उसे सारी पेनल्टी पता थी। शाइलोक, इट इज़ वेरी ट्रू, बिल्कुल सही। ओ वाइज एंड अपराइट जज, और तारीफ करता है। हाउ मच मोर एल्डर आर दाउ देन दाई लुक्स, कितने ज़्यादा ओल्डर हो तुम अपनी लुक से, यानी दिखने में जितने यंग हो, अकल में बुद्धिमानी में उतने ही ज़्यादा बड़े हो। पोर्शिया टू एंटोनियो, देयर फोर ले बेयर योर बोजम, अपना बोजम बेयर करिए, यानी अपने कपड़े उतारिए ताकि वो मांस काट सके। शाइलोक, ए हिज ब्रेस्ट, सो सेज द बोन्ड, बोन्ड में लिखा है ब्रेस्ट, यानी बिल्कुल उसकी हार्ट के पास। डथ इट नोट नोबल जज नियरेस्ट हिज हार्ट, दोज आर द वेरी वर्ड्स, वर्ड्स क्या हैं बोन्ड में, बिल्कुल हार्ट के पास से। पोर्शिया, इट इज़ सो, आर देयर बैलेंस हेयर टू वे द फ्लैश, क्या बैलेंस यानी तराजू लेकर आए हो फ्लैश को तोलने के लिए। शाइलोक, आई हैव देम रेडी, मैं वो तैयार है, यानी शाइलोक पूरी तैयारी के साथ आया है, तराजू भी है उसके पास, चाकू भी है। पोर्शिया, हैव बाय सम सर्जन शाइलोक ऑन योर चार्ज, ये एक ऐसी चीज़ होती है जो सबसे पहले पोर्शिया के दिमाग में आती है। इससे पहले ना ड्यूक ने शायद ये बात सोची थी और ना ही बसेनियो ने, कि तुमने क्या अपने चार्ज पर किसी सर्जन का इंतज़ाम किया है, किसी डॉक्टर को बुलाया है टू स्टॉप हिज वाउंड्स, उसके वाउंड्स को रोकने के लिए, क्योंकि जब फ्लैश कटेगा तो उसको घाव होगा और उनके लिए उसकी मरहम पट्टी के लिए वहाँ पर एक डॉक्टर होना चाहिए। लीस्ट ही शुड ब्लीड टू डेथ, वरना तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अगर किसी और ने ये बात सोची होती तो शायद वहाँ पर अभी तक डॉक्टर होता, चाहे वो ड्यूक लाते या फिर बसेनियो लाता, लेकिन ये बात किसी और के माइंड में नहीं आई। इसका मतलब पोर्शिया बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। शाइलोक, इज इट सो नॉमिनेटेड इन द बॉन्ड, क्या ये बॉन्ड में लिखा है। पोर्शिया, इट इज़ नॉट सो एक्सप्रेस बट वाट ऑफ दैट, इससे क्या फ़र्क पड़ता अगर बॉन्ड में नहीं लिखा। इट वर गुड यू डू सो मच फॉर चैरिटी, आप चैरिटी के लिए ये सब कर लें। शाइलोक, आई कैन नॉट फाइंड इट, नोट इट इज़ नॉट इन द बॉन्ड, नहीं ये बॉन्ड में नहीं है तो मैं नहीं लेकर आऊँगा। पोर्शिया, कम मर्चेंट, हैव यू एनीथिंग टू से, एंटोनियो से कहती है क्या तुम्हें भी कुछ कहना है। एंटोनियो, बट लिटिल आई एम आर्म्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड, मुझे बहुत कम कहना है क्योंकि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। गिव मी योर हैंड, बसेनियो से कहते हैं मुझे अपना हाथ दो। फेयर यू वेल, ग्रीव नोट दैट आई एम फॉलन टू दिस फॉर यू, इस बात की कभी भी दुख मत करना कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। फॉर हेयर इन फॉर्चून शोज हर सेल्फ मोर काइंड, क्योंकि भाग्य फिर भी बहुत ज़्यादा दयालु होता है, यानी अभी भी जो हो रहा है वो सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। देन इज़ हर कस्टम, क्योंकि भाग्य जो भी करता है वो अच्छा करता है, ये उसकी कस्टम है। इट इज़ स्टिल हर यूज टू लेट द रेस्ड मैन आउट लिव हिज वेल्थ, ये शायद कुछ अच्छा ही है कि किसी आदमी को उसकी वेल्थ के बिना रहना नहीं पड़ेगा, यानी अब मुझे गरीबी में नहीं रहना पड़ेगा। टू व्यू हिज होलो आई एंड रिंकल्ड ब्रो एन एज ऑफ पॉवर्टी, अब मुझे गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। फ्रॉम विच लिंगरिंग पेनांस ऑफ सच माइजर डथ शी कट मी ऑफ कमेंड मी टू योर ऑनरेबल वाइफ, क्योंकि अब जब वो फ्लैश कट करेगा तो निश्चित रूप से वो मर जाएगा और उसके बाद आने वाली गरीबी को वो नहीं देख पाएगा, लेकिन उससे कहता है कि अपनी वाइफ से मुझे कमेंट करना, यानी मेरी तारीफ़ करना उससे। टेल हर द प्रोसेस ऑफ एंटोनियोज एंड, पूरी प्रोसेस बताना किस तरह एंटोनियो का एंड हुआ। से हाउ आई लव्ड यू, उसे ये भी बताना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता था। स्पीक मी फेयर इन डेथ, मेरे बारे में अच्छी बातें करना। एंड व्हेन द टेल इज़ टोल्ड बिड हर बी जज वेदर बसेनियो हैड नॉट वंस ए लव,
और उससे ये कहना जब मेरी कहानी सुनाऊं कि बसैनियो का एक बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला था उसका दोस्त। रिपेंट नॉट यू दैट यू शैल लूज़ योर फ्रेंड, तुम इस बात का पछतावा मत करना कि तुम्हारा दोस्त चला गया। एंड ही रिपेंट्स नोट दैट ही पेज योर डेट, और वो भी इसलिए कि तुम्हारा डेट चुकाया था। फॉर इफ़ द जू डू कट बट डीप इनफ आई विल पे इट इंस्टेंटली, क्योंकि अगर जू का कट गहरा हुआ तो मैं अभी मर जाऊंगा विद ऑल माई हार्ट। बसैनियो एंटोनियो, आई एम मैरिड टू ए वाइफ विच इज़ एज डियर टू मी एज लाइफ इटसेल्फ। बसैनियो कहता है कि मेरी शादी जिससे हुई है पोर्शिया से मैं उतना प्यार करता हूँ जितना कि अपनी लाइफ से। बट लाइफ इटसेल्फ माई वाइफ एंड ऑल द वर्ल्ड आर नोट विद मी एक्सटीम्ड अबाउ दाई लाइफ, लेकिन मेरा खुद का जीवन, मेरी पत्नी और ये पूरी दुनिया मेरे लिए तुम्हारे जीवन से बढ़कर नहीं है। आई वुड लूज़ ऑल, आई सेक्रीफाइस दैम ऑल हेयर टू दिस डेविल टू डिलीवर यू। मैं उन सब को छोड़ने के लिए, उन सब का बलिदान करने के लिए तैयार हूँ तुम्हें बचाने के लिए, यानी अगर तुम्हारी जान के बदले मुझे मेरी पत्नी की और सब कुछ छोड़ना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। और पोर्शिया जो कि उसकी पत्नी है उसकी ये बात सुन रही है। पोर्शिया, योर वाइफ वुड गिव यू लिटिल थैंक्स फॉर दैट इफ़ शी वर बाय टू हियर यू मेक द ऑफ़र। अगर तुम्हारी पत्नी ने ये ऑफ़र सुना होता तो वो तुम्हें शायद बहुत कम थैंक्स देती, यानी इस बात के लिए शायद तुम्हें माफ़ नहीं करती। ग्रेशानियो, आई हैव ए वाइफ हुम आई प्रोटेस्ट आई लव। मेरी भी एक पत्नी है जिसे मैं प्यार करता हूँ। आई वुड शी वर इन हेवन सो शी कुड, और मैं इच्छा करता हूँ काश वो हेवन में होती, यानी वो मर गई होती, क्योंकि हेवन में मरने के बाद ही जाते हैं। एंड ट्रीट सम पावर टू चेंज दिस करिश जू, ताकि वो कुछ उसमें पावर होती कि वो इस जू को बदल सके, यानी उसकी पत्नी भी मर जाती और वो हेवन में जाकर उसमें कुछ पावर आ जाती और वो इसको बदल पाती। नेरिसा, इट इज़ वेल यू ऑफर इट बिहाइंड हर बैक। अच्छी बात है कि अभी तुम्हारी पत्नी यहाँ पर नहीं है, उसके पीठ पीछे तुम ये ऑफ़र कर रहे हो। द विश वुड मेक एल्स एन अनक्वाइट हाउस, वरना तुम्हारी ये विश तुम्हारे घर में अशांति कर सकती थी, क्योंकि अपनी पत्नी के मरने के लिए प्रार्थना कर रहा है सिर्फ शाइलोक को बदलने के लिए। शाइलोक, दीज बी द क्रिश्चियन हस्बैंड, देखो ये क्रिश्चियन हस्बैंड हैं जो अपनी पत्नियों को मारने के लिए तैयार हैं। आई हैव ए डॉटर वुड एनी ऑफ द स्टॉक ऑफ बारबस हैड बीन हर हस्बैंड, मेरी भी एक बेटी है और मैं चाहता था कि कोई भी बारबस यानी कोई भी जंगली आदमी उसका हस्बैंड हो जाता, लेकिन कोई क्रिश्चियन नहीं होता। वी ट्रिफल टाइम आई प्रे दी परस्यू सेंटेंस, हम टाइम ख़राब कर रहे हैं, आप आगे का आप सेंटेंस दीजिए, यानी आप सजा सुनाइए। पोर्शिया, ए पाउंड ऑफ दैट सेम मर्चेंट्स फ्लैश इज़ दाइन, द कोर्ट अवॉर्ड्स इट एंड द लॉ डथ गिव इट। तो का निर्णय ये है कि मर्चेंट का फ्लैश मर्चेंट का 1 पाउंड फ्लैश अब तुम्हारा है और कोर्ट इसे तुम्हें देती है। शाइलोक, मोस्ट राइटफुल जज, बहुत अच्छे जज हैं आप। पोर्शिया, एंड यू मस्ट कट दिस फ्लैश फ्रॉम ऑफ हिज ब्रेस्ट, और तुम्हें ये उसके ब्रेस्ट के पास से काटना है। द लॉ अलाउज इट एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, और तुम्हें इसकी परमिशन है। शाइलोक, मोस्ट लर्न जज, ए सेंटेंस कम प्रिपेयर, चलो एंटोनी कह रहा तैयार हो जाओ। पोर्शिया, टेरी ए लिटिल, थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि शाइलोक एकदम चाकू लेकर तैयार हो गया एंटोनियो का फ्लैश काटने के लिए, लेकिन टेरी ए लिटिल, थोड़ा सा रुक जाओ। देयर इज़ समथिंग एल्स, कुछ और भी है। द बोन डथ गिव दी हेयर नो जोट ऑफ ब्लड, अब यहाँ से पूरा पासा जो है वो पलट जाता है। टेबल्स टर्नेड, क्या कहती है पोर्शिया कि बोन्ड में ये नहीं लिखा है कि चोट ऑफ ब्लड, खून की एक बूंद भी गिरेगी। द वर्ड एक्सप्रेसली आर ए पाउंड ऑफ फ्लैश, क्या वर्ड लिखे हुए हैं? पाउंड ऑफ फ्लैश, 1 पाउंड फ्लैश लिया जाएगा, वहाँ पर ब्लड की कोई बात नहीं है, तो तुम जब ये काटोगे तो खून नहीं गिरना चाहिए। देन टेक दाई बोन्ड, अपने बोन्ड को लो। टेक दाउ दाई पाउंड ऑफ फ्लैश,
flesh lo, but in the cutting it, if thou dost shed one drop of Christian blood, thy lands, thy goats are by the law of Venice confiscate unto the state of Venice. तो इससे पहले शाइलोक ने हर बार ये कहा था कि बॉन्ड में ऐसा नहीं लिखा, उसने कहा डॉक्टर को होना चाहिए कि बॉन्ड में नहीं लिखा है। तो अब वो बता रही है कि बॉन्ड में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। कि बॉन्ड में ये लिखा है कि 1 पाउंड फ्लैश होगा लेकिन कोई खून की बूंद नहीं होगी, इसलिए तुम मांस काटो, उसका फ्लैश तो ले सकते हो लेकिन 1 बूंद भी क्रिश्चियन ब्लड की नहीं गिरनी चाहिए, और ना तुम्हारी ज़मीन, तुम्हारा सामान सारा कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, यानी जब्त कर लिया जाएगा और वो वेनिस के पास चला जाएगा, स्टेट के पास चला जाएगा। ग्रेशियानो बड़ा खुश होता उसकी ये बात सुनकर, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई अगर फ्लैश काटता है किसी की बॉडी से और खून ना गिरे। ओ अपराइट जज, मार्क ज्यू और लर्न जज, जितनी भी तारीफ शाइलोक करता है अब वो सारी तारीफ ग्रेशियानो कर रहा है। शाइलोक, इज दैट द लॉ, क्या ऐसा है कानून में? पोर्शिया, दाई सेल्फ शैल सी द एक्ट, आप खुद इसे देखिए, उसे किताब देती है। फॉर एज दाउ अर्ज जस्टिस बी एश्योर्ड दाउ शैल हैव जस्टिस मोर देन दाउ डिज़ायर्ड, अगर आपको जस्टिस चाहिए तो निश्चित रूप से आपको जस्टिस मिलेगा, यानी आपको आपका बॉन्ड मिलेगा। ग्रेशियानो, ओ लर्न जज, मार्क ज्यू ए लर्न जज, उसी की बातों को रिपीट करता है लेकिन अब उसका मतलब बिल्कुल बदल गया है। पहले वो किसके लिए अच्छा था? शाइलोक के लिए, लेकिन अब किसके लिए अच्छा है? वो एंटोनियो के लिए। शाइलोक, आई टेक दिस ऑफर देन पे द बॉन्ड थ्राइस एंड लेट द क्रिश्चियन गो। शाइलोक अब फंस जाता बुरी तरह, तो वो क्या कहता है कि ठीक है मैं ऑफ़र मान लेता हूँ, मुझे 3 गुना पैसे दीजिए और क्रिश्चियन को जाने दीजिए, बस एनीहो हियर इज़ द मनी, वो पहले ही तैयार रहता पैसे देने के लिए। पोर्शिया, सॉफ्ट, रुक जाओ, द ज्यू शैल हैव ऑल जस्टिस, ज्यू को जस्टिस मिलेगा। सॉफ्ट, नो हेस्ट, अभी इतनी जल्दी मत करो पैसे देने की। ही शैल हैव नथिंग बट द पेनल्टी, क्योंकि इसे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ पेनल्टी मिलेगी। ग्रेशियानो, ओ ज्यू एन अपराइट जज ए लर्न जज। पोर्शिया, देयरफॉर प्रिपेयर दी टू कट ऑफ द फ्लैश, आप मांस काटने के लिए तैयार हो जाइए। शेड दाउ नो ब्लड, कोई भी ब्लड नहीं बहेगा। नोर कट दाउ लेस और मोर बट जस्ट ए पाउंड ऑफ फ्लैश, ना तो आप ज़्यादा काटेंगे ना कम काटेंगे, सिर्फ 1 पाउंड। इफ़ दाउ टेकेस्ट मोर और लेस देन ए जस्ट पाउंड, बी इट सो मच एज मेक इट लाइट और हैवी इन द सब्सटेंस और द डिवीज़न ऑफ द 20th पार्ट ऑफ द वन पुअर स्क्रैपल। पोर्शिया कहती है कि आप मांस तो काटेंगे लेकिन उससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 1 पाउंड होना चाहिए। अगर वो लाइट हुआ या हैवी हुआ, यानी कम हुआ या ज़्यादा हुआ, 20 पार्ट में भी, यानी अगर उसका 20 गुना भी कम हुआ या ज़्यादा हुआ। ने इफ़ द स्केल डू टर्न बट इन द एस्टिमेशन ऑफ ए हेयर दाउ डाइस्ट, अगर एक बाल भी इधर उधर हुआ, अगर एक बाल के जितना भी तराजू इधर उधर हुआ, यू डाइस्ट एंड ऑल दाई गुड्स आर कन्फिस्केट, तुम्हें सज़ा मिलेगी, मृत्युदंड मिलेगा और साथ ही तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ग्रेशियानो, ए सेकंड डैनियल, ए डैनियल, अब ये बिल्कुल डैनियल है। नाउ इनफिडल आई हैव दी ऑन द हिप। इनफिडल, शाइलोक को कहता है इनफिडल जो क्रिश्चियन नहीं है, यानी कि उनके धर्म को नहीं मानते, अब आए तुम पकड़ में। पोर्शिया, वाई डज द ज्यू पोज, आप रुक क्यों गए? टेक दाई फॉरफीचर, अपना फॉरफीचर लो। शाइलोक, गिव मी माई प्रिंसिपल एंड लेट मी गो, अच्छा मुझे मेरा प्रिंसिपल ही, यानी 3 गुना मत दो, 3000 डुकेट्स ही दे दो और मुझे जाने दो। बसेनियो, आई हैव इट रेडी फॉर दी, मैंने बिल्कुल तैयार रखे हुए हैं, हेयर इट इज़, आप ले लो। यानी बसेनियो किसी भी तरह पैसे देने के लिए तैयार हैं। पोर्शिया, ही हैथ रिफ्यूज्ड इट इन द ओपन कोर्ट, उसने ये पैसे ओपन कोर्ट में लेने से मना कर दिए थे। ही शैल हैव मेयरली जस्टिस एंड हिज बॉन्ड, उसे सिर्फ न्याय मिलेगा और उसका बॉन्ड मिलेगा, पैसे तो मिलेंगे ही नहीं। ग्रेशियानो, ए डैनियल स्टिल से सेकंड डैनियल, आई थैंक दी ज्यू फॉर टीचिंग मी दैट वर्ड। शाइलोक को कहता कि मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ कि तुमने मुझे डैनियल वर्ड सिखा दिया। शाइलोक, शैल आई नॉट हैव
बेयरली माई प्रिंसिपल, क्या मुझे मेरा प्रिंसिपल भी नहीं मिलेंगे, यानी जो पैसे मैंने दिए थे वो भी नहीं मिलेंगे। पोर्शिया, दाउ शैल हैव नथिंग बट द फोर फीचर, आपको फोर फीचर के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। टू बी टेकन सो एट दाई पेरिल ज्यू, और वो भी तुम अपने रिस्क पर लोगे, यानी अगर काटते हो एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश तो वो अपने रिस्क पर काटोगे कि 1 पाउंड से ना ज़्यादा होगा ना कम होगा और ना ही कोई ब्लड गिरेगा। शाइलोक, वाई देन द डेविल गिव हिम गुड ऑफ इट, आई विल स्टे नो लॉन्गर क्वेश्चन, तो उसे डेविल को दे दो। तो अब वो केस आगे नहीं बढ़ाना चाहता। पोर्शिया, टेरी ज्यू, ज्यू अभी रुक जाओ, यानी अभी पूरा नहीं हुआ है केस। द लॉ हैथ येट अनदर होल्ड ऑन यू, अभी तो कानून का शिकंजा और तुम पर कसेगा। इट इज़ एनेक्टेड इन द लॉज ऑफ वेनिस इफ इट प्रूव्ड अगेंस्ट एन एलियन दैट बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अटेम्प्ट ही सीक्स द लाइफ ऑफ एनी सिटीजन। कानून है वेनिस के कानून के अनुसार अगर ये सिद्ध हो जाता है कि कोई एलियन यानी कोई जो विदेशी व्यक्ति है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कोशिश करता है किसी सिटीजन की लाइफ लेने की, द पार्टी अगेंस्ट द विच ही हैड डथ कंट्राइव, कोई कॉन्स्पिरेसी की है, कोई षड्यंत्र रचा है उसने किसी पार्टी के खिलाफ, शैल सीज 1/2 ऑफ हिज गुड्स, तो उस पार्टी को जिसके खिलाफ उसने षड्यंत्र किया है उसे उसकी आधी प्रॉपर्टी मिलेगी। द अदर हाफ कम्स टू द प्राइवी कॉफर ऑफ द स्टेट, और दूसरा हाफ स्टेट के पास चला जाएगा, यानी उस आदमी की सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी, आधी उस आदमी को मिलेगी जिसकी जान लेने की कोशिश की गई है और दूसरी आधी स्टेट के पास। एंड द ऑफेंडर्स लाइफ लाइज एट द मर्सी, और ऑफेंडर की जो लाइफ है वो दया पर निर्भर करती है, ऑफ द ड्यूक ओनली, ड्यूक की दया पर निर्भर करती है। अगेंस्ट ऑल अदर वॉइस इन विच प्रेडिकामेंट आई से दाउ स्टैंड, फॉर इट अपीयर्स बाय मैनिफेस्ट प्रोसीडिंग दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू दाउ हैस्ट कंट्राइव्ड अगेंस्ट द वेरी लाइफ ऑफ द डिफेंडेंट, और इस पूरे प्रेडिकामेंट में और इस पूरे कानून में जो भी अब तक प्रोसीडिंग चली है उसमें ये पाया गया है कि तुमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंटोनियो की लाइफ लेने की कोशिश की है, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। एंड दाउ हैस्ट इनकर्ड द डेंजर फॉर्मरली बाय मी रिहर्स्ड, और तुमने उसके जान के लिए डेंजर किया है, यानी उसकी जान लेने की कोशिश की है। डाउन देयर फोर एंड बैग मर्सी ऑफ द ड्यूक, इसलिए अब तुम झुक जाओ और ड्यूक से अपने जीवन की प्रार्थना करो, भीख मांगो। ग्रेशियानो, बैग दैट दाउ मेस्ट हैव लीव टू हैंग दाई सेल्फ, ड्यूक से प्रार्थना करो कि तुम्हें लटका दिया जाए, तुम्हें फांसी दे दी जाए। एंड येट दाई वेल्थ बीइंग 4 feet ऑफ द स्टेट, क्योंकि तुम्हारी सारी संपत्ति तो जा चुकी है स्टेट के पास। दाउ हैज़ नॉट लेफ्ट द वैल्यू ऑफ ए कोट, तो तुम एक रस्सी भी नहीं खरीद पाओगे। देयरफॉर दाउ मस्ट बी हैंग्ड एट द स्टेट्स चार्ज, इसलिए तुम्हारी हैंगिंग का खर्चा भी स्टेट को ही उठाना पड़ेगा। ड्यूक, दाउ शैल सी द डिफरेंस ऑफ आर स्पिरिट, आई पार्डन दी दाई लाइफ बिफोर दाउ आस्क इट। ड्यूक कहता है कि ये देखो हमारे बीच में कितना अंतर है, एक तरफ क्रिश्चियन है और एक तरफ ज्यू है। तो ज्यू से शाइलोक से कितनी प्रार्थना की थी सबने कि वो उसकी लाइफ को बख्श दे, लेकिन वो नहीं माना। और अब ड्यूक कहता है आई पार्डन दी दाई लाइफ बिफोर यू आस्क, तुम्हारे कहने से पहले ही मैं तुम्हारा जीवन दान देता हूँ, तुम पर दया करता हूँ। फॉर हाफ दाई वेल्थ इट इज़ एंटोनियो, और क्योंकि आधी तुम्हारी वेल्थ एंटोनियो के पास चली जाएगी। द अदर हाफ कम्स टू द जनरल स्टेट, और दूसरी स्टेट के पास आ जाएगी। विच हम्बलनेस में ड्राइव इनटू ए फाइन, लेकिन मैं सिर्फ एक फ़ाइन लगाकर वो पैसे तुम्हें, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस करने के लिए तैयार हूँ।